अभी जो आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं उसमें हम आपको ज्योग्राफी में पहले पढ़ा दिए हुए थे कि आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रिया में हम बताए थे प्राथमिक सेक्टर, और प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत जो कृषि व्यवस्था आती है, कृषि पालन, कृषि उत्पादन कैसे की जाती है, उसमें बताए थे हम लोग कि फसल उत्पादन क्या है और फसल कितने प्रकार के होते हैं, कौन से मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है और किस फसल की क्या विशेषताएं हैं, सारे कुछ हम आप लोगों को बताए हुए थे। किंतु आज जो हम आप लोगों को जो बताने जा रहे हैं उस फसल उत्पादन क्षेत्र में हम वह टॉपिक लेकर आए हैं कि कौन से फसल उत्पादन में विश्व स्तर में इस देश का पहला स्थान है और भारत का जो स्थान है वह भारत में किन राज्यों का स्थान प्रथम स्थान पे है। कहना समझ में आ गया? क्या हम बताना चाह रहे हैं? माने कहना मेरा ये हुआ कि हम आज आप लोग को जो बताएंगे उसमें यह बताएंगे कि फसल उत्पादन में यानी अनाज उत्पादन में विश्व स्तर पर पहला स्थान किसका है और भारत की बात कहा जाए उस फसल में तो भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जो पहले स्थान पे है। ठीक है, तो जो आपको हम लिख के आए हैं क्या, तो पहले हम आपको यहाँ ऊपर में लिख दिए हैं विश्व स्तर पर फसल उत्पादन में प्रथम स्थान आने वाले देश। तो वहां हम देश का नाम लिख दिए हैं, कौन सा देश प्रथम स्थानों पर है। दूसरी बात हम लिखाए हैं देश एवं भारत में अग्रणीय राज्य, भारत में उस फसल उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है, सबसे आगे है। तो चलते हैं हम लोग शुरू करते हैं कहां पर, तो चावल उत्पादन में। तो चावल उत्पादन में आप लोग जानते हैं कि पहले तो भारत था, अब भारत को पीछे करके कौन आगे बढ़ चुका है? चीन। चीन की टेक्नोलॉजी, चीन की कृषि व्यवस्था इतनी बेहतर हो चुकी है, भारत से बेहतर हो चुकी है कि अब जो है चावल में, चावल उत्पादन में या चावल की पैदावार में काफी वृद्धि देखने को कहाँ मिलती है? चीन में। तो चावल उत्पादन में सबसे आगे कौन सा देश है? चीन। यदि भारत की बात कहा जाए तो भारत में कौन सा राज्य चावल उत्पादन में सबसे आगे है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल नक्शा में हम आपको बता दिए हैं पश्चिम बंगाल किस साइड में है, चावल उत्पादन में वहां काफी आगे है, काफी मात्रा में चावल उत्पादन किया जाता है। कहां पर? पश्चिम बंगाल में किया जाता है। ठीक है ना। आते हैं हम लोग मछली पकड़ने में भी पश्चिम बंगाल क्या है? आगे है कि गंगा नदी वहां जाती है और डेल्टा बनाती है तो मछली वहां काफी उपलब्ध होता है। तो आते हैं हम लोग कहां पर, यहाँ गेहूं उत्पादन में बात कहा जाए तो चावल और गेहूं उत्पादन में कौन सबसे आगे है विश्व स्तर पर? तो चीन। यदि गेहूं उत्पादन में यदि भारत की बात कहा जाए, भारत की स्थिति, तो भारत में सबसे आगे कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अब कुछ स्टूडेंट को यह भी होता होगा मन में कि सर गेहूं उत्पादन में पंजाब है ना, पंजाब में कृषि व्यवस्था बेहतर है। आपको सर पंजाब क्यों नहीं हुआ? प्रतिशत के दृष्टि से देखा जाए तो पंजाब आगे है, परंतु उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो कौन आगे है? उत्तर प्रदेश है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो भूमि है बहुत बड़ी भूमि है, किसके तुलना में? पंजाब की तुलना में। तो उत्तर प्रदेश की भूमि अधिकता होने के कारण यदि पूरी पैदावार की देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं होता है। यदि प्रतिशत की दृष्टि देखा जाए कम भूमि पर अधिक से अधिक मात्रा में गेहूं उत्पादन तो कहाँ होगा? पंजाब होगा। कहाँ होगा? पंजाब होगा। मगर उत्पादन की दृष्टि से ठीक है। लक्ष्मी तुम्हारा ध्यान कहाँ है? हाँ, तो सही से ध्यान दो। ठीक है। आते हैं अब हम लोग कहाँ पर, दाल उत्पादन में। दाल उत्पादन में सबसे आगे कौन सा होगा? भारत। ये पूरे लिस्ट अब भारत का हम डाल दिए हैं, याद करने में भी आसान होगा। अब भारत कौन कौन में आगे है, अब भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है। तो भारत सबसे आगे कौन कौन चीजों में है? तो पहले दाल, जूट, दूध, चीनी, मसाला और तिलहन, ये सब में कौन आगे है? भारत है। कौन कौन में आगे है? यहाँ देखो, दाल उत्पादन में भारत आगे है और जूट उत्पादन में भारत आगे है, दूध उत्पादन में भारत आगे है। था गौर करो उस टॉपिक पर, कौन कौन टॉपिक में भारत आगे है उसको थोड़ा ध्यान में रखकर बार बार देखते रहना, इसमें कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे भी देखो ना, दाल, जूट, दूध, चीनी, मसाला, दलहन, तिलहन। अब देखो गौर करो, इस पर थोड़ा ध्यान देना। दाल,
दाल से हमें क्या मिलता है? दाल यदि हम खाते हैं तो प्रोटीन, भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है, तो दाल खाना चाहिए। तो दाल उत्पादन में सबसे आगे कौन सा देश है विश्व स्तर पर? कौन सा है? भारत में सबसे आगे कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। पहले भी मध्य प्रदेश था, वर्तमान में भी दाल उत्पादन में मध्य प्रदेश है। आते हैं अब प्रोटीन, और यदि दाल के बाद दूसरा कोई ऐसा फसल बोला जाए कि जिसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलता है, तो वो कौन सा फसल होगा? सोयाबीन। कौन सा होगा? सोयाबीन। और सोयाबीन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य आगे है? सोयाबीन उत्पादन में भारत का कौन सा आगे है? आंध्र प्रदेश होगा। कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद कहा जाए तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो आते हैं कहां पर? अब ध्यान दो, दाल के बाद हम लोग कहां पर आते हैं? जूट उत्पादन में। तो जूट आप लोग जानते हैं जूट किसे कहते हैं? जूट जिससे ये जो सुतरी वाला जो बोरा बनता है वो सनई, जिसको सन कहते हैं हम लोग देहाती भाषा में, ठीक है ना। तो वो जूट होता है। जूट का क्या किया जाता है कि इस पर एक मुहावरा भी है। जूट की जब याद आ गई तो हमको एक मुहावरा भी याद आता है इसमें। हाँ, सर काट लिया पैर काट लिया, मुर्दा गया नहाने को। ध्यानों के नहीं, सर काट लिया पैर काट लिया, मुर्दा गया नहाने को, हड्डी गुड्डी छोड़ दिया, चमड़ा गया भिगाने को। क्या है? यही जूट, यही जूट। अब कहोगे कैसे? इसको, इस जूट से हम लोग क्या निकालते हैं? सन। सन कैसे प्राप्त करते हैं? तो इसको यदि हम जड़ से पहले क्या करते हैं? काट के लाते हैं। तो पहले क्या कहते हैं? सर भी काट देते हैं उसका, कि उसमें फल होता है, इसमें वही बीज होता है। तो बीज वाला को काट को हटा देते हैं और जड़ों काट लेते हैं। तो सर काट लिया, उसका पैर भी काट लिया। अब मुर्दा, अब वो तो जिसका सर काट लेंगे पैर काट लेंगे तो वो जीवित रहेगा जी, तो मुर्दा बन गया। अब मुर्दा गया नहाने को, उसको 10 दिन 15 दिन डुबो आकर रखते हैं। कहाँ? तालाबों में, जल जमाव क्षेत्रों में उसको दबा कर रखे रहते हैं। 10 दिन 15 दिन के बाद जब उसको देखते हैं कि वो सीज गया कि नहीं, तब उसको उठा देते हैं, उसको पीट पीट कर पानी में, तब उसको सन को साफ करते हैं। तब उसको धूप लगाकर क्या किया जाता है? उसमें से संठी जो होता है, संठी हम लोग जो बोलते हैं, उसको निकाल कर, हाँ, उसको क्या है, सन को रख लेते हैं। और सन को फिर क्या किया जाता है? रस्सी बांटा जाता है, और या तो फैक्ट्रियों में जाकर उसका बोरा का निर्माण किया जाता है। तो जूट के बारे में समझ आ गया, जूट क्या होता है। इस पर मुहावरा भी याद हो गया। क्या मुहावरा याद हो गया? सर काट लिया पैर काट लिया, मुर्दा गया नहाने को, हड्डी गुड्डी छोड़ दिया, चमड़ा गया भिगाने को। भिगा कर उसको हम जोड़ी बांटते हैं। आते हैं हम लोग कहां पर? चलो, जूट उत्पादन में सबसे आगे राज्य, ध्यान दो इधर। अब इसलिए थोड़ा बोल दिए कि आप लोग समझ जाइएगा जूट क्या है, थोड़ा रोचकता भी बढ़ जाएगी। जूट उत्पादन में पहला स्थान भारत में, सबसे आगे पश्चिम बंगाल। और उसके बाद यदि पूछ दिया जाए पश्चिम बंगाल में बिहार, पहले बिहार और पश्चिम बंगाल एक ही था, ठीक है ना। 1912 में कौन हो गया? बिहार पश्चिम बंगाल से अलग हुआ है, ठीक है ना। तो आते हैं कहां पर हम लोग? अब दूध उत्पादन में जानते हैं कि भारत में पशुधन काफी मात्रा में है, तो दूध उत्पादन में भारत ही होगा। भारत में सबसे ज्यादा कौन कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश में पशुपालन अधिक होता है, तो उत्तर प्रदेश कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। चीनी उत्पादन में कौन सा स्थान होगा? भारत। अब भारत में चीनी उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। और कहेगा कि गन्ना उत्पादन में सबसे आगे राज्य उत्तर प्रदेश। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश है, जबकि चीनी मिलों की संख्या, चीनी उत्पादन में, चीनी बनाने का जो प्रक्रिया होता है महाराष्ट्र में ज्यादा होता है। कोई दिक्कत? चलो आते हैं लोग। चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र और गन्ना उत्पादन में उत्तर, गन्ना ब्राजील में होता है। हाँ, गन्ना उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कहा जाए तो ब्राजील होगा। बट चीनी उत्पादन में सबसे आगे तो कौन हो जाएगा? भारत। मसाला उत्पादन में भारत, आज से नहीं पहले से भी भारत ही आगे था। अब भारत में सबसे आगे कौन होगा? मध्य प्रदेश। कौन होगा? मध्य प्रदेश। तिलहन उत्पादन में जानते हैं कि तिलहन का मतलब हो गया जो तेल होता है, और तेल से हमें क्या मिलता है? फैट, वसा।
तेल खाने से हमको क्या मिलता है? वसा। तो तेल बहुत कम मात्रा में उपयोग करना चाहिए, नहीं तो इसका शिकार होते हैं, ब्लड प्रेशर का जो हो जाता है या हार्ट का प्रॉब्लम होता है। कहते हैं कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम होता है, नस में तेल जो होता है ना वसा दम, इसलिए तेल का बहुत कम सेवन करना चाहिए, हिसाब से करना चाहिए, ज्यादा फैट हो जाता है। तिलहन उत्पादन में सबसे आगे कौन सा है? राजस्थान। ये टॉपिक क्लियर हो गया। हम क्या फिर से एक बार बोलो, चावल उत्पादन में, चावल उत्पादन में भारत में, भारत में गेहूं उत्पादन में, आलू उत्पादन में भारत में, भारत में दाल उत्पादन में, दाल उत्पादन में, दाल उत्पादन में भारत, भारत का कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। दूध उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य? दूध उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य? चीनी उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य? गन्ना उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। गन्ना उत्पादन में सबसे विश्व स्तर पर ब्राजील। क्योंकि इसलिए बोले कि चीनी गन्ना से प्राप्त होता है, ठीक है ना। मसाला उत्पादन में, मसाला उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। तिलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य? राजस्थान। कोई दिक्कत इस टॉपिक में? इसको मिटाया जाए। चलो कुछ और है उसको भी पूरा कर देते हैं, ठीक है ना। 8 नंबर तक टॉपिक हो चुका है। फिर हम आप लोगों के बीच में वही दूसरा टॉपिक वही टॉपिक लेके आए हैं दूसरा पार्ट के रूप में, ठीक है। जहां तक हम पहली पार्ट में 8 नंबर तक बताए हुए थे, अब दूसरा पार्ट में हम लोग 9 नंबर से शुरू करेंगे। बहुत ही VVI टॉपिक है, हम आपको बहुत सरल और सटीक तरीके में लिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम पहले भी बोल दिए हैं आपको ये सारे टॉपिक किस क्रिया के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्रिया में, वो भी कौन क्षेत्र से? तो कृषि क्षेत्र से। इसे हम बता रहे हैं कृषि क्षेत्र से। फिर उसी प्रकार से हम आपको प्राथमिक क्रिया में ही जो हम आपको उत्खनन क्षेत्र का जो पाठ पढ़ाएंगे, उत्खनन खनिज, खनिज का पाठ पढ़ाएंगे। तो खनिज उत्पादन में कौन कौन देश आगे हैं, भारत का कौन सा राज्य आगे है, उसमें भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम उन बातों को छोड़ते हैं, आते हैं यही जो दूसरा पार्ट में जो टॉपिक रह गया, बच गया था, उसी पर चर्चा करने के लिए। तो 9 नंबर में आते हैं कुछ चीन की और स्थान है। यहाँ तक चीन का स्थान है, भारत का स्थान किसमें है वो बता दिए थे। अब चीन का स्थान किसमें, किस किस क्षेत्रों में आगे है वो बता रहे हैं। मूंगफली, मूंगफली हम लोग जानते हैं, मूंगफली जो एक तिलहन भी फसल है मूंगफली, ठीक है ना। तो मसालादार भी फसल कहा जा सकता है, मसाला तो नहीं कह सकता है, मूंगफली तेल निकालते हैं। तो मूंगफली उत्पादन में सबसे आगे कौन सा? चीन है। अब भारत का कौन सा है? गुजरात। हम लोग देखते हैं कि क्योंकि गुजरात से ये, गुजरात में मूंगफली का उत्पादन अधिक होता है और गुजरात से ही हर क्षेत्र, हर राज्यों में इसकी वितरण होती है। अभी मार्केट में भी मूंगफली आ गया होगा, अब घून घून कर हर जगह रोड के सड़क के किनारे में बिकाई होती है। तो मूंगफली उत्पादन में सबसे आगे राज्य गुजरात। तंबाकू उत्पादन में नशीला पदार्थ है, ये नशीला पदार्थ है, और नशे में सबसे आगे कौन रहता है? चीन। तंबाकू उत्पादन में चीन, और भारत में आंध्र प्रदेश, भारत में आंध्र प्रदेश। चलो आते हैं कपास उत्पादन में कौन सा हो जाएगा? चीन। कपास उत्पादन में कौन सा होगा? चीन। अब भारत का कौन सा राज्य होगा? गुजरात। आज से नहीं, प्राचीन समय से ही कपास उत्पादन में कौन? गुजरात आगे था और आगे है। जबकि गुजरात से क्या कहते हैं, कपास से क्या मिलता है? वस्त्र। मगर वस्त्र उत्पादन में कहा जाएगा सबसे आगे कौन है? तो महाराष्ट्र। कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र। वस्त्र, हाँ मुंबई, वही महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है क्या? मुंबई समझे ना, महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र। वस्त्र बनाने में जिस तरह से गन्ना उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? उत्तर प्रदेश। मगर चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र, तो चीनी मिलों की संख्या ज्यादा है। ठीक उसी प्रकार सूती वस्त्र का कारखाना ज्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में। मगर कपास उत्पादन में सबसे आगे कौन है? गुजरात। याद रहेगा। और विश्व स्तर पर कपास उत्पादन में सबसे आगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। चलो आते हैं हम लोग प्याज। अब कपास हो गई, प्याज उत्पादन में सब्जीदार फसल है,
प्याज उत्पादन में कौन है? चीन। अब भारत में तो सबसे हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि महाराष्ट्र ही आगे है। नासिक प्याज नाम से जाना है ना, नासिक वहाँ महाराष्ट्र का एक स्थान का नाम है, स्थान का नाम है, हाँ डिस्ट्रिक्ट है, और नासिक नाम है। अब प्याज का भी नाम पड़ गया है उसी के नाम पर, नासिक प्याज। आते हैं हम लोग कहाँ पर? प्याज उत्पादन में। चाय उत्पादन में चीन है, चाय उत्पादन में चीन है। भारत का कौन सा राज्य आगे है? असम। असम के बाद कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। मक्का उत्पादन में अमेरिका, मक्का उत्पादन में अमेरिका। भारत में कौन सा राज्य हो जाएगा? कर्नाटक। भारत में कौन सा राज्य? तो सोयाबीन फिर बोले थे हम लोग प्रोटीनदार फसल है, और इसका उत्पादन में कौन सा होता है? अमेरिका। अब भारत का स्थान में मध्य प्रदेश, पहले आंध्र प्रदेश था, अब हो गया मध्य प्रदेश। ऐसे याद करने में आसान हो जाएगा। दाल में भी प्रोटीन ज्यादा मिलता है, सोयाबीन में भी प्रोटीन ज्यादा मिलता है। तो सोयाबीन उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? मध्य प्रदेश। दाल उत्पादन में भी कौन सा आगे है? मध्य प्रदेश। आते हैं हम लोग ज्वार उत्पादन में, मोटा अनाज कहलाता है अमेरिका। मक्का भी मोटा अनाज कहलाता है अमेरिका। मक्का भी उत्पादन में अमेरिका है, मक्का भी आटा उत्पादन में, और ज्वार उत्पादन में अमेरिका। और मोटा अनाज में यहाँ भारत में कौन सा है? ज्वार उत्पादन में तो महाराष्ट्र, भारत में महाराष्ट्र। आते हैं गन्ना उत्पादन में विश्व स्तर पर ब्राजील। भारत में बोले थे उत्तर प्रदेश, जिसको यूपी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश। और एक हाँ सूर्यमुखी, वो तिलहन फसल है। सूर्यमुखी उत्पादन में यूक्रेन। भारत में कर्नाटक। थोड़ा आप संक्षिप्त हम जानकारी देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। इस फसल से क्या क्या मिलता है वो भी याद रखना जरूरी है। जैसे मूंगफली कैसा फसल है? तिलहन फसल है, उससे तेल निकाला जाता है, और बहुत सारे ऐसे हम लोग भोजनों में इसका भी प्रयोग करते हैं। आते हैं तंबाकू नशीली पदार्थ है, ये सबसे उत्पादन चीन, भारत में आंध्र प्रदेश। फिर ये भी देखना है कौन कैसा पदार्थ है। कपास उत्पादन, कपास से हम जानते हैं कि वस्त्र बनाया जाता है, और सबसे ज्यादा उत्पादन गुजरात में होता है भारत लेवल पर। और इसकी मिलें की संख्या कहाँ है जिससे कपड़ा बनेगा? तो महाराष्ट्र में। मगर कपास उत्पादन में सबसे विश्व स्तर पर सबसे आगे कौन है? तो विश्व स्तर पर चीन, विश्व स्तर पर चीन। प्याज उत्पादन पर विश्व स्तर पर प्याज जानते हैं सब्जीदार फसल है, चीन है, और भारत में महाराष्ट्र है। कोई दिक्कत? आते हैं चाय उत्पादन में विश्व स्तर पर चीन है, और भारत में चाय पहले से ही असम था और आज भी असम है। उसके बाद कहा जाए तो पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग ये सब आता है। सोयाबीन उत्पादन में मक्का मोटा अनाज है, वो बोले थे आपको कौन होगा? अमेरिका। और भारत में सोयाबीन कैसा फसल है? प्रोटीन, तो प्रोटीन तो मध्य प्रदेश, याद रहेगा। आते हैं सोयाबीन के बाद ज्वार। ज्वार उत्पादन में भी ये भी एक तरह से मोटे अनाज है। ज्वार उत्पादन में सबसे आगे कौन है? अमेरिका। अब भारत में महाराष्ट्र। ज्वार उत्पादन में भारत में महाराष्ट्र। आगे आते हैं गन्ना। गन्ना उत्पादन में सबसे आगे ब्राजील। और जबकि भारत की बात कहा जाए तो उत्तर प्रदेश, जबकि चीनी की बात कहा जाए तो महाराष्ट्र। याद रहेगा, कंसेप्ट को अच्छा से घर पर जाकर पढ़िएगा, पूछेगा ही पूछेगा। ये आपको 12th के ज्योग्राफी में ही नहीं, ये आपको यदि जनरल कंपटीशन में भी आप जाते हैं तो ये जनरल कंपटीशन में भी आपको पूछने की अधिक से अधिक संभावना रहती है। इसलिए आपको हम ये अलग से टॉपिक लिखवा रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा याद रहे। थ्योरी जो होता है वो आपको हम बता चुके हैं, उस पर राइटिंग भी लिखवा चुके हैं कैसे लिखा जाता है। ये कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए हम दिखा रहे हैं, और ध्यान दीजिएगा। अब सब कुछ तो खत्म हो गया। सूर्यमुखी में यूक्रेन बोल ही दिए हैं, अब भारत में कर्नाटक। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं रहने देते हैं। कोशिश कीजिए रेगुलर आने की। आपके बैच में जो नहीं भी आया है उसको भी करिए कोशिश जोड़ने का। यदि बच्चे अच्छे तरीके से आते हैं, संगठन अच्छा रहता है, तो हम और भी प्रयास करेंगे कि बेहतर तरीका से आपको समझाया जाए और बेहतर तरीका से टॉपिक को लिखवाया जाए। ऐसे आपको ज्योग्राफी का 5 वीडियो हम डाल चुके हैं, ठीक है ना। ज्योग्राफी का 5 वीडियो डाल चुके हैं, आर्थिक क्रिया भी डाल चुके हैं। वो आर्थिक क्रिया का भी टॉपिक आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलते आज के लिए हम इतना ही रखेंगे।